आजकल हर किसी के लिए एक दिन डेडिकेट कर दिया गया है, जैसे और दिनों में उस व्यक्ति या भावना की कोई अहमियत ही नहीं है। माँ के लिए एक दिन, पिता के लिए एक दिन, परिवार के लिए एक दिन, बुजुर्गों के लिए एक दिन समर्पित। संगीत का भी दिन फिक्स कर दिया है और डांस को भी डेडिकेट कर दिया है, योग को भी कर दिया है, सेहत को भी कर दिया है, धरती को भी कर दिया है, आसमान को भी कर दिया है। यूँ तो प्यार का भी एक दिन तय किया गया है, पर क्या ये मुमकिन है कि आप सिर्फ उसी दिन प्यार को तवज्जो दें? नहीं ना। फिर क्यों बांध लेते हैं हम रिश्तों को, भावनाओं को किसी एक पर्टिकुलर दिन में? अगर बांध ही रहे हैं तो क्यों ना एक दिन खुद को परखने के लिए भी तय कर लें। उस दिन सिर्फ अपनी गलतियों का लेखा जोखा रखेंगे, किसके साथ क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया, बस उसी का हिसाब लगाएंगे। फिर एक दिन गलतियों के सुधार के लिए, फिर पश्चाताप के लिए। पर ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमें अपने लिए किसी तरह का बंधन पसंद नहीं आता। हमें पूरी आज़ादी चाहिए, मगर दुनिया की बाकी हर चीज़ को बांधने की ललक बनी रहती है। लेकिन कभी सोचा है कि हम खुद कितने बंधनों में जी रहे हैं? ये वो बंधन हैं जो इतने चुपके से, इतने ग्रेजुअली हमारी ज़िंदगी में दाखिल होते हैं और कब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए हम उन्हें बंधन मानते ही नहीं हैं। इंसान के पैदा होते ही उसे सरनेम से बांध दिया जाता है, जैसे अपना लेबल लगाया जा रहा हो। बेटा बेटी, भाई बहन, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, जितना बड़ा खानदान उतने उपनाम उसके लिए पहले से तय होते हैं। ये तो चलिए रिश्ते हैं, बहुत ज़रूरी भी हैं, मगर इनके साथ अनजाने में जो भारी भरकम अपेक्षाओं का बंधन आता है वो किसी को दिखाई नहीं देता। सिखाने के लिए स्कूली पढ़ाई और सिर्फ नंबर्स में बांध दिया गया है, जबकि सीखने को हर जगह इतना कुछ है, मगर मार्क्स नहीं आए तो जैसे हमने कुछ सीखा ही नहीं। अपने पैरों पर खड़ा होते होते इंसान एक रूटीन में बंध जाता है। सुबह उठो, तैयार हो, ऑफिस जाओ, शाम को घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, बस यही एक जिंदगी रह जाती है। कई बार उस बोरिंग रूटीन में बंधने का एहसास भी होता है, मगर हम ऐसा मान लेते हैं कि कुछ किया ही नहीं जा सकता, और इसी तरह आधी से ज्यादा जिंदगी निकल जाती है। उम्र होने पर उन गैर जरूरी बंधनों से आज़ादी मिल सकती है, मगर तब तक उनकी इतनी आदत पड़ जाती है कि हम खुद उन बेड़ियों को तोड़ना ही नहीं चाहते, और तब वो बेड़ियां हमें नहीं जकड़ती, हम उन बेड़ियों को पकड़ के रखते हैं। सोच की ऐसी बेड़ियां जिनका कोई अस्तित्व असल में है ही नहीं। उस हाथी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जिसे जंगल से पकड़कर लाया जाता है और जंजीरों में कैद कर लिया जाता है। वो रोजाना उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर लोहे की मोटी जंजीरों को तोड़ नहीं पाता, और फिर थक हार कर एक दिन वो ये कोशिश करना बंद कर देता है। मान लेता है कि वो इन जंजीरों को कभी तोड़ ही नहीं सकता, और तब उसे सिर्फ एक मामूली रस्सी से बांधा जाए जिसे वो आसानी से तोड़ सकता है, मगर तब भी वो उसे नहीं तोड़ता, क्योंकि तब तक उसके मन में ये बात बैठ चुकी होती है कि वो अपने बंधन नहीं खोल सकता। हम इंसान भी कुछ ऐसे ही हैं, बस फर्क इतना है कि पहले हमें अलग अलग बंधनों में जबरन बांधा जाता है और बाद में हम खुद उन बंधनों को स्वीकार कर लेते हैं। मान बैठते हैं कि ये बंधन तो इंसानी जिंदगी का हिस्सा हैं, इनके साथ जीना ही पड़ेगा, और जीते हैं, जीते चले जाते हैं। चाहे वो रस्मों रिवाज का बंधन हो या घर और समाज का, अपनी आदतों से बंधे हों या अपने उसूलों से, दोस्तों का दायरा हो या दुश्मनी की दीवार, व्यवहार हो या विचार, सब एक ही खूंटे के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कभी सोच के तो देखिए कि गैर जरूरी बंधनों के बगैर जिंदगी कैसी हो सकती है। खुली हवा में उड़ने जैसी ना सही, खुलकर सांस लेने जैसी तो जरूर होगी। समंदर के पानी में उतरने का हौसला भले ही ना दे, पर उससे अटखेलियां करने का मौका तो देगी। जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना नहीं, मगर जबरन सर पे रखे भारी बोझ से छुटकारा पाने का एहसास तो दिलाएगी। तब हर रोज रिश्तों के नाम होगा, भावनाओं को समर्पित होगा। जीवन एक खुले आसमान की तरह होगा, जहां पंछी भी उड़ सकते हैं और पतंग भी। बादलों के बीच हवाई जहाज की उड़ान भी दिखेगी और इंद्रधनुष की छटा भी। चांद, सूरज, तारे, सबके लिए जगह होगी, किसी एक दिन नहीं, हर रोज, हर पल, हर क्षण।